गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता से लिया गया है। इसकी आउटलाइंस की PDF एंड ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको रिप्लाई करके टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड की जा सके। और यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको कमेंट करना है या फिर आपको सर्च करना है हैप्पी स्टेनोग्राफी, सरल स्टेनोग्राफी। आप वहाँ पे जाके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और डेमो लेना चाहें तो आप वहाँ पे डेमो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा 8 अरब तक पहुंच गया है और अगले वर्ष भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इसका कारण यह है कि विश्व की जनसंख्या के 7 से 8 अरब तक पहुँचने में सबसे अधिक करीब 17 करोड़ भारतीयों का योगदान रहा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनना कोई उपलब्धि नहीं, बढ़ती हुई जनसंख्या गंभीर चुनौती न बन पाए। इसके लिए भारत को अपनी आबादी के नियोजन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और वह भी तत्काल प्रभाव से। पैरा, चूँकि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, इसलिए इसके लिए विशेष उपाय करने होंगे कि उन्हें समुचित शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें। इसी तरह इस पर भी ध्यान देना होगा कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक आबादी की जो निर्भरता है उसे कम किया जाए। इसमें सफलता तब मिलेगी जब उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अर्थव्यवस्था को गति दिए बिना न तो उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलने वाला है और न ही वे रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने वाले हैं। पैरा, देश की समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि अर्थव्यवस्था सबल बनी रहे और वह तेजी के साथ बढ़े। वास्तव में बढ़ती आबादी से दो चार भारत अपनी समस्याओं का समाधान सही तरह से तभी कर पाएगा जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8% से अधिक रहे। फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था की पतली हालत को देखते हुए इसके आसार कम हैं, लेकिन भारत को इसके लिए सजग तो रहना ही होगा। पैरा, अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए अन्य अनेक उपायों पर बल देने के साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर हो और उनमें नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़े। शहरों को संवारने के काम को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि रोजगार
और बेहतर जीवन की आस में गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है। हमारे छोटे बड़े शहर बढ़ती आबादी के बोझ का सामना कर रहे हैं। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि शहर विकास के वाहक होते हैं। जिन शहरों का बुनियादी ढांचा बेहतर होता है वहाँ उद्योग धंधे अच्छी तरह फलते फूलते हैं। जब ऐसा होता है तो वे रोजगार के अवसरों को पैदा करने में समर्थ होते हैं। पैरा जनसंख्या के समुचित नियोजन के लिए हमारे नीति नियंताओं को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा कि युवाओं को किसी न किसी कौशल से लैस किया जाए। कौशल विकास पर बल देने से उद्योग व्यापार जगत की आवश्यकता के अनुरूप सक्षम युवा तैयार करने में तो सफलता मिलेगी ही, उन्हें विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर पाने में भी आसानी होगी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लगातार युद्ध ने भले ही यूक्रेन को तबाह करके रख दिया हो, मगर रूस की हालत भी खराब है। इस युद्ध से रूस को बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत के अलावा क्या हासिल हुआ? शुरुआत में लग रहा था कि यूक्रेन फतेह करने में रूस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, मगर विश्व के अन्य देशों से मिले हथियार ने यूक्रेन के हौसलों के साथ ही उसकी मारक क्षमता भी बढ़ा दी। पैरा यही वजह रही है कि अपेक्षाकृत कमज़ोर यूक्रेन भी रूस पर भारी पड़ता गया। खेरसान से रूस की सेना की वापसी भले ही कोई पुतीनी चाल हो, मगर इस युद्ध में जेलेंस्की ने पुतीन के सारे अरमान ध्वस्त कर दिए। अभी समय है कि दोनों पक्ष वार्ता की मेज पर आएं और सर्वमान्य निर्णायक हल निकालें। पैरा कीड़ों को अक्सर डरने की चीज़ के रूप में देखा जाता है, ताकि एलर्जी, जहर, सड़ते भोजन और असुरक्षित रहने की स्थिति जैसे विभिन्न खतरों से बचा जा सके। हालांकि परिस्थितिविदों ने उन्हें उनकी अपरिहार्य प्रकृति के कारण पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पाया है। लगभग 50 लाख से ज़्यादा प्रजातियों वाले कीट पतंगे, कीड़े और अन्य जीव ही पृथ्वी पर 80% पशु जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। पैरा वर्षों से जलवायु परिवर्तन पर सार्वजनिक चर्चा बड़े मुद्दों जैसे स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने, वैश्विक तापमान कम करने के लिए उत्सर्जन में कटौती, नवीकरणीय स्रोतों में बदलाव आदि तक ही सीमित रही है। लेकिन सूक्ष्मजीवों के अस्तित्व पर जो संकट छाया है उस पर सब मौन है। वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर नीति निर्माण और प्रकृति संरक्षण तक के सभी क्षेत्रों में यह मुद्दा उपेक्षा का शिकार है। पैरा 70 विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया भर में लेपिडोप्टेरा
हाइमेनोप्टेरा, गोबर बीटल, तितलियों, चींटियों, मधुमक्खियों, ततैया, मक्खियों, ड्रैगन मक्खियों, क्रिकेट आदि जैसे कीड़ों की संख्या और विविधता दोनों के मामले में गिरावट आ रही है। व्युत्पत्ति विज्ञानी एक उदास तस्वीर की भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि अगर हम प्रकृति के साथ आने में विफल रहते हैं तो वैश्विक कीट आबादी का 40% पृथ्वी से साफ हो जाएगा। पैरा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है जो आर्थिक रूप से विपन्न होने के बावजूद आरक्षित वर्ग सरीखी सुविधा पाने से वंचित रहे हैं। इससे न केवल सवर्ण गरीबों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि जातिगत आधार पर होने वाले आरक्षण के विरोध की तीव्रता भी कम होगी और देश में आपसी सद्भाव का वातावरण भी बनेगा। पैरा सरकार इस आरक्षण के जरिए समाज में बराबरी लाने की एक अच्छी कोशिश कर रही है। सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे भविष्य में गरीबी उन्मूलन की दिशा में इसका अत्यंत सार्थक परिणाम दिखाई देगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।